हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन की लेक्चर सीरीज़, जिसमें अब कवर करेंगे हम लोग नवंबर 2019 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कवर करेंगे। टैक्सेशन का पेपर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नवंबर 2019 का पेपर मैंने सॉल्व कराया है। उसमें जितने भी टॉपिक्स आपके पूरा पेपर सॉल्व कराया, चाहे ऑप्शन के साथ वाला भी, विदाउट ऑप्शन, मतलब पूरा ऑप्शन के साथ ही सॉल्व कराया है। आप लोग उसको सीरीज़ को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स लगभग कवर किया है मैंने उसमें। अब ये सीरीज़ में हम कवर करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने लेक्चर सीरीज़ तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स पे बनाया है। कॉस्ट अकाउंटिंग पे और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं आप लोग का, सॉरी, कॉस्ट शीट और आपका रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट पे मैंने लेक्चर सीरीज़ नहीं बनाया है। तो ये पेपर में थोड़ा बहुत वो टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन, वो दो तीन क्वेश्चन वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपके सामने पेपर है। हाँ, पेपर अगर आप लोग को डाउनलोड्स करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारी अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, वीडियो से जुड़े हुए, पेपर पैटर्न से जुड़े हुए। तो वहाँ से भी आप लोग कुछ मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अपडेट्स उसमें टेलीग्राम पे आते रहती हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत अपडेट्स ज़्यादा मिलते रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज, मतलब ना पेपर की लेक्चर सीरीज़। तो आज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव्स पहले लेक्चर में। तो देखते हैं अभी हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए थे नवंबर 2019 में। देखिए, आपका पेपर है सामने। कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले आप लोग को देखो, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ए है एनी 10, मतलब 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, मतलब बोले ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आया है, तो वो आपको करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है किसके नीड्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो खास करके जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो हमेशा कंपनी के इंटरनल यूजर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इंटरनल मतलब कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग के ही ये काम की चीज़ होती है। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। जो कंटिन्यूसली हम लोग स्टॉक टेकिंग, मतलब कंटिन्यूसली स्टॉक पे ध्यान देते हैं ना, स्टॉक को नोट डाउन करते हैं, वो किस में होता है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें दो पार्ट अपना लोग देखे होंगे, वेटेड एवरेज और फीफो। तो उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करते हैं। उसके अंदर स्टोर कीपर शुड इनिशिएट अ परचेज रिक्वेशन व्हेन स्टॉक रीचेस। जो स्टोर कीपर है, मतलब हम लोग का गोडाउन, वो उसको कब परचेज के लिए रिक्वेशन भेजना चाहिए, जब स्टॉक कहाँ पहुँच जाए। तो हमने पढ़े थे वो लेवल होता है आप लोग का रीऑर्डर लेवल। इसके बारे में भी लेक्चर में बना चुका हूँ, बोलता आपका मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो देख लीजिए। मटेरियल रिक्वेजिशन इज मीन्ड फॉर, मतलब मटेरियल रिक्वेजिशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि क्या लिखते हैं हम लोग, ताकि सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, मतलब अगर हम लोग को स्टोर से मटेरियल मंगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट देते हैं। डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम। अटेंडेंस टाइम मतलब हम एग्जाम्पल, मैं वर्कर हूँ कंपनी के अंदर, आज 8 बजे एंटर किया फैक्ट्री के अंदर, और 8 बजे एंटर किया, 8 से लेकर मेरी 4 बजे तक या 5 बजे तक ड्यूटी है, 9 घंटे की ड्यूटी है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ जॉब टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि जाऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जॉब टाइम और अटेंडेंस में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जिसमें वर्कर अटेंड तो रहता है, हम लोग ना, वो वर्किंग आवर्स में काउंट होता है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं करता है, मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम। इसके बारे में भी जब मैंने लेबर कॉस्ट आप लोग को चैप्टर कराया है, लेबर कॉस्ट, उसके अंदर आप लोग को डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है नॉर्मल आइडल टाइम। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम के बारे में क्या बोला, देखिए, कैन बी अवॉइडेड, कैन बी मिनिमाइज, कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी कंट्रोल। तो उससे बेटर, सबसे बेटर उसके लिए आएगा कैन नॉट बी अवॉइडेड। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब नॉर्मली जो वो कपड़े चेंज करेगा, चाय पिएगा, थोड़ा बहुत गपशप, हल्का फुल्का गपशप करते हैं, तो वो सबको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। वो अवॉइड कर देंगे तो हमारा जो वर्कर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वो नॉर्मल आइडल टाइम कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए, डायरेक्टर रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ। डायरेक्टर के जो रेम्युनरेशन देते हैं हम लोग, और डायरेक्टर्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस करते हैं, वो किसका पार्ट आता है हम लोग का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, आप लोग ने पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा, बराबर ना, अगर आपने कॉस्ट शीट अच्छे से किए होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। जो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस है, हम लोग उसको किस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ओवरहेड में जब हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि उसको हम लोग फंक्शन के बेस पे कर सकते हैं, एलिमेंट के बेस पे भी कर सकते हैं, बिहेवियर के बेस पे भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के बेस पे कर सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा आप लोग का ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट लिखा है, इन द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स। तो कंटेनर, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ में कहीं भी बहुत सारी चीज़ें, बोलता बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज होती है, उसमें कंटेनर बचता है। तो कंटेनर बचा है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यूज़ फॉर द डिस्पैच ऑफ गुड्स प्रोड्यूस शैल बी। उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको बेचिए, बराबर ना। तो उसको किधर ऐड करेंगे, तो लिखा देखो, मतलब किधर लेंगे उसको, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेच रहे तो मतलब यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा ना, तो
ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लिखा देखो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। उसके अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप, अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको याद होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। स्क्रैप मतलब इनडायरेक्टली स्क्रैप भी बेचेंगे तो आप लोग को पैसा मिलता है, और ये बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा, तो आप लोग का कॉस्ट क्या होगा, इससे कम होगा, इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इक्वल टू। अगर हम लोग ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ठीक है ना, कौन से एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो ये हम लोग तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसके ऊपर जा रहे हैं, अरे ऊपर। देखिए हम लोग को पहले था, देखो पहले हम लोग का प्राइम कॉस्ट है, अगर आप लोग को कॉस्ट शीट याद होगी तो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर आप लोग का आता है, बराबर ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, फिर वर्क कॉस्ट आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वर्क कॉस्ट, रिवर्स जा रहा है यहाँ पे, याद रखना। हम इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपका असेट्स, उसकी वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो आप लोग को इसको क्या करना होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट में आप लोग को इसको क्या करना होता है, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या ली है, कम ली है, तो प्रॉफिट अगर जब उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे आप लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो इंक्रीज, क्या इंक्रीज होता है उससे, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मटेरियल टर्म है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, तो उससे आप लोग का फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सभी फर्स्ट है। तो ये हो गया आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहला है। उसके बाद आएंगे आप लोग का 10 मार्क्स का, आप लोग को मैथ द कॉलम्स दिया, ट्रू फॉल्स नहीं दिया हुआ है, तो देखिए 10 मार्क्स का मैथ द कॉलम। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का आंसर क्या आएगा वो आपको देखना है, तो वेयर ऑल कास्ट नहीं, एक्सपेंसिव डेबिट ओनली फाइनेंशियल अकाउंट, ये बराबर। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा किस में आता है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो इसका आएगा आप लोग का बी। ठीक है, पहले पढ़ लेने का अच्छे से, ताकि आप लोग को समझ जाए कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा रिलेटेड हो सकती है। जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली ग्रुप चार्ज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, जॉब कॉस्टिंग आता है वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू अ स्पेसिफिक जॉब। जॉब कॉस्टिंग में हम लोग क्या होता है, जब जो भी खर्चे होंगे हम लोग किसी पर्टिकुलर जॉब को बोलते ना, उसको एलोकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। इसका आंसर आएगा आप लोग का डी। ठीक है, नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग होता है बैच वाइज में ना, हम लोग प्रोडक्ट वाइज होता है, तो आप लोग को यहाँ पे आएगा वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आएगा आप लोग का ए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अभी बचा क्या क्या है, एक्सपेंसिव डेबिट ओनली नहीं, कंटेनिंग बोथ नहीं, फिर आगे लाएगा आप लोग रीऑर्डर लेवल नहीं, रेगुलेशन कॉस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ पीस वर्क नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं, बिल ऑफ मटेरियल नहीं, सेल्स वैल्यू। एडवर्टाइजमेंट हमें किस पे रहता है, सेल्स पे रहता है, तो इधर आएगा आप लोग का एल। नेक्स्ट लिखा है कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे होता है, तो इधर आएगा आप लोग का एच। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल। नेक्स्ट क्या आप लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल अगर आप लोग देखोगे तो इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस फिर ब्रैकेट में नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर, तो इसका आएगा आप लोग का ई। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है गैन टास्क एंड बोनस प्लान। गैन टास्क जो होता है आप लोग का वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस वर्क, तो ये सामने ही है आप लोग का। इसमें गैन टास्क जो होता है इसमें टाइम भी रहता है और पीस वर्क भी रहता है, मैंने आप लोग को इसके क्वेश्चंस कराया है। हेल्थ सिस्टम जो होता है वो बोनस देता है, अब उसके टाइम सेव का 50%, तो ये देखो यहाँ पे जे नंबर पे मिलेगा आप लोग को बोनस इक्वल टू 50%, यस, तो ये यहाँ पे आ गया आप लोग का जे। नेक्स्ट ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलेशन करते हैं क्या, नहीं, सिलेक्टिव कंट्रोल नहीं, हाँ सिलेक्टिव कंट्रोल क्या आएगा इसका, क्योंकि हम लोग कुछ सिलेक्टेड चीज़ों पे कंट्रोल ध्यान देते हैं ना। ए वाले प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो ए कैटेगरी में आएगा, इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हूँ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आप लोग को मैंने पढ़ने भी बोला हूँ, तो आप लोग शॉर्ट नोट, हाँ शॉर्ट नोट के बारे में बताना भूल गया मैं आप लोग को कि शॉर्ट नोट आप लोग क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, सॉरी टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं, मोस्टली 3 पेपर जो आप लोग को मैंने डाउनलोड करने बोला है, उसके पीछे जो 3 ईयर के 3 ईयर्स के जो पेपर में शॉर्ट नोट्स आए हैं वो ही पढ़ लो, तो ऑलमोस्ट आप लोग का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट नोट आप लोग के कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल जो होता है आप लोग का रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, रेगुलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है तो एफ आएगा उसका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का, उसमें क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट भी होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, तो इसका आएगा आप लोग का सी। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन आप लोग क्यों करते हैं, वो क्या आता है आप लोग का बिल ऑफ मटेरियल रहता है, तो उसका आएगा आप लोग का आई। तो ये हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव सॉल्व। 20 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को, 12 में से 10 ही लिखना है और ऊपर में भी 12 में से 10 ही लिखना है।
12 लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी, एक्स्ट्रा कर दोगे, लेकिन याद रखना बहुत लोग पूछते सर क्वेश्चन लिखना है, यस क्वेश्चन लिखना है। पहले आप लोग को यहाँ पे कॉलम ए लिखना है और कॉलम ए के आगे डायरेक्टली उसका क्या लिख देना है आप लोग को आंसर। जैसे अपने लोगों ने कॉलम ए लिखे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, फिर डायरेक्टली उसका आंसर क्या था बी वाला, तो यहाँ पे क्या लिखने का बी और लिखने का एक्सपेंसेस डेबिटेड सॉरी इसका भी था ना एक्सपेंस डेबिटेड, हाँ डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो सामने उसके आंसर ही लिखना है क्वेश्चन लिखे, और फिलअप में पूरा फिलअप लिखना है और फिर डैश की जगह पे मतलब ना आंसर लिखना है और फिर डैश डालना है, हाँ पूरा लिख के करना है। तो ये हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स फिनिश। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट है, बराबर ना, प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट शीट। तो डिटेल कॉस्ट शीट है वो आप लोग का यूनिट्स वाली है, तो रेट पर यूनिट वाले के हिसाब से करना है हम लोग को। तो अगले वीडियो में मैं तुम्हारे को ये कॉस्ट शीट कराऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसके ऑप्शन में ही कॉस्ट शीट ही है शायद, और के ऑप्शन में हाँ वो भी कॉस्ट शीट है, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड वाला है। तो ये वाला जो है सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला है। तो दोनों मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो में, क्योंकि एक में कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और कोशिश करूंगा कि मैं कॉस्ट शीट आप लोग को पहले समझाऊं फिर वीडियो बनाऊँ, मतलब क्योंकि मैंने कॉस्ट शीट का चैप्टर आप लोग को पढ़ाया नहीं हो ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ाऊंगा, पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसका वीडियो मतलब ना उसका सोल्यूशन कराऊंगा। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग को कॉस्ट शीट थोड़ा समझ में आ जाएगी और 2 क्वेश्चन हो भी जाएंगे ना उसी बहाने, एक नॉर्मल वाला और एक क्या बोलते हैं नॉर्मल वाला नहीं है, थोड़ा मतलब उसमें पर मिनट वाला है, पर मिनट आ गया तो नॉर्मल वाला भी आ जाएगा, और नीचे वाला जो है एस्टिमेटेड वाला है। तो दोनों मैं आप लोग को कराने की कोशिश करूँगा अगले 2 वीडियो में। उसके बाद फीफो है, वो सब के बारे में मैंने करा चुका हूँ, थोड़ा फास्ट जाऊँगा उसमें। बाकी सारे चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ, खाली उसमें क्या बोलते हैं आप लोग रिकन्सिलेशन आप लोग को नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब ये क्या बोलते हैं ये पेपर सॉल्व करने के टाइम पे। तो ये हो गया आप लोग का आज के लिए, वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलते हैं कॉस्ट शीट लेके। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि चैनल भी ग्रो हो और बाकी लोगों का भी भला हो। थैंक यू वेरी मच।